हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार लाया हूँ काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द टॉपिक वेक्टर। वेक्टर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मस्ट डू क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई आपको करना चाहिए। तो देखेंगे व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। P is any arbitrary point on the circumcircle of equilateral triangle of side length L units. Then we have to find mod of PA square plus mod of PB square plus mod of PC square. ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ L। तो देखते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। So as given in the question, I have given an equilateral triangle। तो ये equilateral triangle ABC यहाँ पे मैंने दिखाया है। दिस इज़ द ट्रायंगल ABC और उसका सर्कम सर्कल भी मैंने ड्रॉ किया है। P इज एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द सर्कम सर्कल, तो ये P पॉइंट है। इस सर्कल का सेंटर यानी सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC ओरिजिन O कंसिडर करेंगे। ये वेक्टर्स फॉर्म करने के लिए मैं ये सभी पॉइंट्स ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा। AO, BO, CO और OP ये भी मैं ज्वाइन करूँगा। सो ऑल आर द सर्कम रेडियस ऑफ दिस सर्कम सर्कल। OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर एंड दिस इज OP वेक्टर। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O मैं पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर करता हूँ। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, P वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस पॉइंट्स A, B, C, P respectively with respect to this center, with respect to this center, with respect to center is origin, with respect to origin O। तो इसका मतलब OA वेक्टर जो है A वेक्टर होगा। OA वेक्टर इज A वेक्टर, OB वेक्टर इज B वेक्टर, OC वेक्टर इज C वेक्टर एंड OP वेक्टर इज P वेक्टर। तो ये वेक्टर्स मैंने कंसिडर किए हैं। अब साइड की लेंथ जो है ट्रायंगल की दैट इज गिवन एज L। तो ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर L, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। AB, AC and BC is equal to L. Now I have to find the circumradius of this triangle. So all these OB, OA, OB, OC and OP are the circumradius। इसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करने की है। तो इस ओरिजिन से मैं BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। दैट विल बाइसेक्ट BC एंड दिस इज L/2। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण ये एंगल 30 होगा, ये एंगल 60 होगा। 30, 60, 90 का ट्रायंगल ये मिला है। सो साइड अपोजिट टू 60 L/2 विल बी √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस इज OP। OB इज द हाइपोटेनियस। तो यहाँ से 2 कैंसिल होके OB की लेंथ मिलेगी L/√3 एंड ऑल दिस OA, OB, OC, OP will be equal to L/√3. So circumradius of the triangle is L/√3. Now circumradius मिलने के बाद मुझे ये सभी वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर और P वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया है। दैट इज L/√3। एज OA वेक्टर इज A वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड होगा L/√3। इन सभी चारों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड L/√3 है। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है मॉड ऑफ PA स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ PB स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ PC स्क्वायर। तो इन वेक्टर्स PA, PB, PC को मैं पोजीशन वेक्टर में लिख लेता हूँ।
मॉड ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी सी स्क्वायर। इसको मैं पोजीशन वेक्टर में लिखूंगा तो ये होगा मॉड ऑफ ए माइनस पी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी माइनस पी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी माइनस पी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये होगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट पी। ये होगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी डॉट पी, and this last one will be mod of c square plus mod of p square minus 2 times c dot p। तो यहाँ पे इन सभी वेक्टर्स का मुझे मैग्नीट्यूड पता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड है l/√3। तो यहाँ से मैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर और मॉड ऑफ सी स्क्वायर की इसको लिख सकता हूँ l²/3 प्लस l²/3 प्लस l²/3। अब यहाँ पे मॉड ऑफ पी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी स्क्वायर, ये होगा 3 टाइम्स मॉड ऑफ पी स्क्वायर एंड वेक्टर पी हैज़ ऑल्सो मैग्नीट्यूड l/√3, सो इट विल बी 3 टाइम्स मॉड ऑफ पी स्क्वायर भी होगा l²/3। अब देखिए ये 3 टर्म्स बचे हैं, डॉट प्रोडक्ट के माइनस 2 टाइम्स ए डॉट पी माइनस 2 टाइम्स बी डॉट पी एंड माइनस 2 टाइम्स सी डॉट पी। तो इसमें -2 कॉमन लेके ए डॉट पी प्लस बी डॉट पी प्लस सी डॉट पी इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये होगा l² प्लस l² माइनस 2 टाइम्स, ये डॉट प्रोडक्ट में से डॉट पी कॉमन लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी डॉट पी। अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर क्या होगा ये मुझे देखने का है, व्हाट विल बी द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ओरिजिन जो कंसिडर किया है दैट इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल और विच इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। सो यहाँ पे ओरिजिन जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का सर्कम सेंटर है और क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण सर्कम सेंटर्स सेंट्रॉइड से मैच होगा, कोइंसाइड होगा, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर विल बी सेम एंड सेंट्रॉइड इज ऑल्सो एट ओरिजिन। सेंट्रॉइड इज ऑल्सो एट ओरिजिन। तो सेंट्रॉइड का पोजिशन वेक्टर होता है a प्लस बी प्लस c/3 फॉर्मूला एंड एज द सेंट्रॉइड इज ओरिजिन तो इसका पोजिशन वेक्टर 0 वेक्टर होगा। तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज अ 0 वेक्टर। तो इस a प्लस बी प्लस सी को मैं 0 वेक्टर लिखूंगा तो इस तरह से l² प्लस l² ये मिलेगा 2l² एंड द लास्ट टर्म विल बी कम्प्लीटली 0। तो यही 2l² इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस वेक्टर pa, pb एंड pc, mod of pa² प्लस mod of pb² प्लस mod of pc²। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 2l² इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, आप इसको अच्छी तरह से वीडियो देखिए और कुछ PYQs भी मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो PYQs को भी आप अच्छी तरह से स्टडी करो। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।